नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुरामिल का सबसे पहले गुंबद खज़रा के मकीन सय्यदुल मुरसलीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर व ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा सयाहे लामका रहमते दो जहां अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा जान आलम रूह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत से झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और प्यार से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और मचल के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आप बहुत पीछे क्यों चले गए? आप भी सामने आ जाते। आप हजरात भी माशाअल्लाह बड़ा अच्छा होता। हमारे डॉक्टर साहब देखिए बहुत पीछे हट गए। आ जाइए जरा, इधर जगह खाली है। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के लिए हो जाए बस। दो ज़माने में शमए हुदा लाने वाले, ज़माने में शमए हुदा लाने वाले, मुनव्वर दो आलम को फरमाने वाले, मुनव्वर दो आलम को फरमाने वाले, महे ज़ौफ़िशा बन के खुद आने वाले, महे ज़ौफ़िशा बन के खुद आने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नजदी कमीने क़यामों से उलझें, बुजुर्गों से उलझें, इमामों से उलझें, बुजुर्गों शहीदों के नामों से उलझें, नमाजी बने और इमामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हज़रात मोहतरम सुभान अल्लाह, कैसी नूरानी शब है, नूरो नकहत से पुर ये रात है। सुभान अल्लाह, तरसती है निगाहे नारसा जिनके नजारे को, तरसती है निगाहे नारसा जिनके नजारे को, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में। रात जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खलवत खाने दिल के मकीनों में, वो निकले मेरे खलवत खाने दिल के मकीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और कौन कहता है कि दाराओ सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दाराओ सिकंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा, सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इस आयत का तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता है क्या?
तो कुरान फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो रास्ता है कि जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, उनका रास्ता सीधा रास्ता है, उनके रास्ते पर हमें चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। हज़रात, आज हमारा हर तरफ देख रहे हैं, जिधर आप निगाह उठा के देखें एक हैजान ही हैजान नजर आएगा। मेरी बात बिल्कुल आखिर तक सुन के जाइएगा और बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी। अभी आपने सुना कि एक ने ये दावा किया कि कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाए, माज़अल्लाह। बोलो माज़अल्लाह। क्या ये मुमकिन है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएंगी? ये मुमकिन ही नहीं, मुहाल है, गैर मुमकिन है कि कुरान मुकद्दस से 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है, समझे आप, एक हरफ भी नहीं हटा सकते। मगर अफसोस ऐ मुसलमानों, अफसोस, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे हालात का जायजा लो जरा, अपने हालात का, कि आज हम क्या हो गए, क्या थे, कहां पहुंच गए। रात मुसलमान वो होता है जो अपने नबी के रास्ते पर चलता है। मुसलमान वो होता है जो इस रास्ते पर चले जिस रास्ते का पैगाम सिद्दीक़ अकबर ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम उमर इब्ने खत्ताब ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम फातिह खैबर ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम इमाम आज़म ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम गौसे आज़म ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम गरीब नवाज ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम महबूब इलाही ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम बख्तारे काकी ने दिया, जिस रास्ते का पैगाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने दिया, इस रास्ते का पैगाम फाज़िल बरेलवी ने दिया, इस रास्ते का पैगाम मखदूम अशरफ ने दिया, इस रास्ते का पैगाम शाह बदियुद्दीन मदार मकनपुर शरीफ ने दिया, इस रास्ते का पैगाम हज़रत मोहतरम सरकार शाहजी ने दिया, इस रास्ते का पैगाम फाज़िल बरेलवी ने दिया, इस रास्ते का पैगाम मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया, इस रास्ते का पैगाम रोशन शाह वली ने दिया। अगर इस रास्ते पर चलता है तो वो मुसलमान है। और जब इनका रास्ता उसने छोड़ दिया तो जानते हैं आप किस रास्ते पर आया? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के जुमरे में आ गया। इन बुजुर्गों का रास्ता ही हमारा रास्ता है, और जो इन बुजुर्गों से चिपका रहा, जुड़ा रहा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। समझे आप? तरसम नरसी बकाबाए आराबी की जा तू मेरे भी बतुर्की
पाकिस्तान अस्त, किस रास्ते पर तूने अपना कदम रखा है। देख रोशन शाह का कदम कहाँ था, आला हज़रत का कदम कहाँ था। समझे आप, इन अल्लाह वालों के रास्ते को अपनाओ तो इंशाअल्लाह मंजिल मिल जाएगी। आज हम मुसलमान कहलाते हैं और हमारा हाल क्या है, मादल्ला। कुरान शरीफ घर में रखा हुआ है, धूल उसके ऊपर एक एक इंच आ गई मगर उठाने की जहमत गवारा नहीं। अरे कुरान का देखना इबादत, कुरान का रखना इबादत, कुरान की ज़ियारत इबादत, कुरान की तिलावत इबादत। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उसका दीदार ही कर लिया करो। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, इस जमाना न जमाने ने दिखाया होता। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कोई चुगली में लगा हुआ है, कोई किसी की गीबत में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई में लगा हुआ है। समझे आप, कोई किसी की बुराई कर रहा है, किसी के सीने में हसद है, किसी के सीने में बुग़्ज़ है, किसी में किसी से जलन है। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान का दिल आईना होता है, मुसलमान का दिल आईना होता है। हज़रात मोहतरम आप देखें, मस्जिदें सूनी सूनी नजर आ रही है, खाली नजर आ रही है। कोई बड़ा आदमी हुआ तो उसने 500 लोटे लाके मस्जिद में रख दिए, उसका जो ऐलान हो गया कि फलां साहब ने 500 लोटे रख दिए, 10 चटाइयां लाके रख दी हैं। हज़रात मोहतरम, लोटा जमा करने से काम नहीं बनेगा, चटाइयां इकट्ठा करने से काम नहीं बनेगा। मस्जिद की जो रौनक है, जो जीनत है, वो चटाइयों से नहीं, वो लोटों से नहीं, तुम्हारे सजदों से है, तुम्हारी हाजिरी से है। मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ने से है। मस्जिदें मर्सियां खो है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। आज मस्जिदें खाली पड़ी हैं, रो रहे हैं औरों के लिए। आप खुद तो देखो, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल दे, नामे अमाल पर नजर डालो। आज देखें आप, माँ बाप के साथ क्या औलाद कर रही है। ये बुजुर्गों का रास्ता है, ये अल्लाह वालों का रास्ता है। आप उठाओ, कुरान पाक फरमाता है वलिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ में एहसान करो, उन्हें उफ मत कहो, उन्हें छिड़को मत, उन्हें छिड़को मत, बल्कि रब की बारगाह में ये दुआ करो। कुरान फरमाता है कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, ऐसे कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसे बचपन में इन्होंने हमारे साथ रहम किया था। अब नबी फरमाते हैं रिज़ाउल्लाह फी रिज़ाउल वालिद व सक़तुल्लाह फी सक़तुल वालिद। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अल्लाह अकबर। आज का नौजवान न माँ के हुकूक अदा कर रहा है, न बाप के हुकूक अदा कर रहा है। एक बात बताओ, बेटा अगर 5 वक्त के अलावा मस्जिद के अंदर अक्सर हाजिर रहता हो, तिलावत कुरान करता हो, सब सुबह शाम हाथ में तस्बीह उसके रहती है, कितना ही बड़ा आबिद हो, कितना ही बड़ा जाहिद हो, कितना ही बड़ा नमाजी हो, अगर उसने अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाई, माँ के कल्ब को शोले जफाना बनाया, माँ बाप के कल्ब को उसने ईजा पहुंचाई, तो मुझे कहने दिया जाए तो क्या उस बेटे की नमाज कबूल है? क्या उसकी इबादत कबूल है? क्या वो तस्बीह कबूल है? अरे जिसके माँ बाप का दिल इस बेटे से सुलग रहा हो, उस बेटे का खुदा की बारगाह में न हज कबूल है न रोज़ा कबूल है। अल्लाह राजी होगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे।
आप, और अल्लाह नाराज है उससे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, सरकार ने फरमाया काबा की ज़ियारत करना इबादत, उलमा की ज़ियारत करना इबादत, कुरान की ज़ियारत करना इबादत। वहीं मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप के चेहरों को देखना भी इबादत है। आज ये नौजवान मादल्ला माँ बाप को गालियां देता है और फिर मस्जिद में पहुंचता है नमाज के लिए, जन्नत लेगा। अरे जन्नत कहाँ है? नबी से पूछ। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल जन्नता तहता अक़दाम उम्मिहा, जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत तेरी माँ के कदमों के, माँ को ठुकरा के गया है मस्जिद में जन्नत लेने, जला तलाश कर रहा है जन्नत को मस्जिद के अंदर। हज़रात मोहतरम, ऐ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम्हारा किरदार है, ये इस्लामी किरदार है, ये बुजुर्गों का किरदार है। देखो खिलाफे पैगंबर का गुज़ीद, हर किस्म मंजिल न ख्वाहत रसीद, जो पैगंबर के रास्ते से खिलाफ चलेगा वो हर किस्म मंजिल मसूद तक नहीं पहुंच सकता। आज अल्लाह अकबर, देखें आप मस्जिदें खाली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तो ये थी कि खुदा तक पहुंचे थे, और हमारी मेराज ये है कि हम नमाजों तक पहुंचे, है ना, हम नमाजों तक पहुंचे। मेरे आका फरमाते अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज सरकार फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। रोज महशर के जाग उदास बोबा, अव्वली पुरशिशे नमाज बोबा, महशर जबकि जानते हैं महशर का दिन वो 50,000 साल का दिन, जमीन पसीना नीचे पी जाएगी, इतना पसीना होगा, इतनी आम है लोगों, वो दिन भी आने वाला है, कोई फिक्र नहीं। आप जिसको देखो आप, कुरान ने कहीं खाने पर पाबंदी लगाई, कहीं कमाने पे पाबंदी लगाई, कोई कारोबार करने में पाबंदी लगाई? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। कुरान का तो फरमान ये है कि नमाज अदा करो, रोजी तलाश करो। सुभान अल्लाह, है ना, कुरान का ये फरमान है कि नमाज अदा करो और रोजी तलाश करो। हमने आप रोजी पाबंदी नहीं लगाई, मगर सिर्फ रोजी ही के पीछे हो। हमने आप रज़्ज़ाक़ तो वो है, रोजी देने वाला वो है। हम किस लिए दुनिया में आए हैं और क्या कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने न पैदा किया इंसानों और जिन्न बन के आया है जश्न तो वैसे करने की अल्लाह अकबर। किसी खैरुत ताबईन है, कैसे आशिक मां को रोटी चूर करके सबसे पहले जाकर अपनी वालिदा को खिलाता है। अल्लाह अकबर, और खिलाता है, उधर मां दुआ कर रही है, ऐ रब्बे करीम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, ये मेरा नूरे नजर, ये मेरा लख्ते जिगर, ये मेरा बेटा मुझसे ऐसी मोहब्बत करता है, पहले मुझे खिलाता है तब खाता है, पहले मुझे पिलाता है तब पीता है। ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे को जन्नत मूसा का साथी बना दे। अल्लाह अकबर। उधर वो दुआ कर रही थी। हज़रात मोहतरम, देखा आपने माँ की खिदमत कहां से कहां ले जाती है।
माँ की खिदमत। ऐ मेरे नौजवान साथियों, माँ को बुरा भला मत कहो, उल्टे सीधे अल्फाज मत बोला करो। और माँ दुआ कर दे तो कैसे कबूल होती है जानते हो? जैसे किसी पैगंबर ने अपने उम्मती के हक में दुआ कर दी हो। सुभान अल्लाह, इतनी फास्ट दुआ होती है माँ की, इतनी तेज दुआ होती है माँ की। माँ मोहब्बत से बेटे को दुआ दे दे, समझे आप, उसका काम बन जाएगा। और माँ की खिदमत करने वाला याद रखो, और नेकियां तो ऐसी है कि उनका सवाब मैदान क़यामत में मिलेगा, समझा, मगर माँ की खिदमत का समझा बदला दुनिया के अंदर भी मिलता है, क़यामत के अंदर भी मिलेगा। तो हज़रात मोहतरम, तो जिनकी माँ बाप हयात है उनके लिए मौका है कि वो अपनी माँ बाप की खिदमत करें, समझा। और जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं वो क्या करें? वो अपने गुजरे हुए माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करें, उनके लिए इसाले सवाब किया करें। बहरहाल बात चल रही है कि हमने बुजुर्गों के किरदार को छोड़ दिया है, अल्लाह वालों के किरदार को छोड़ दिया है। आप ये अल्लाह वाले वो हैं जो हमें अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह तक पहुंचाते हैं। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह वाले सब उसके सच्चे बंदे हैं, समझे आप, सब उसके सच्चे बंदे हैं, समझा। अल्लाह वालों का दामन तुम्हारे हाथ में होगा तो इंशाअल्लाह अब तुम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, समझे आप, तुम पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। हमारे पास सबसे बड़ी कीमती क्या चीज है? ईमान। ईमान जब बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह ईमान बर्बाद नहीं होगा, ईमान पे कोई हमला नहीं कर पाएगा, समझे आप। आज बहुत मुहिम चल रही है, गुमराह किया जा रहा है मादल्ला कि इन मज़ारों पे क्या मिलता है, इन मज़ारों से क्या लोगे। ये तो मादल्ला मरकर मिट्टी के ढेर हो गए, आप जानते हैं इनकी शान। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमीतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, अल्लाह का वली मरा नहीं करता है बल्कि इंतकाले मकानी फरमाया करता है, मरता नहीं है। इंतकाल, इंतकाल जानते हो, ट्रांसफर है भाई, इंतकाल का तर्जुमा ट्रांसफर कर लीजिए। इंतकाल मुंतकिल हो गया, यहाँ से वहां गया, दारे फना से दारे बका में गया, इसी को तो इंतकाल कहते हैं। या इंतकाल का मतलब ये होता है हो गया, उसका वजूद ही मिट गया। अगर वजूद मिट गया, खत्म हो गया। आप देखें आमतुल मुस्लिमीन को जब मुर्दे को दफन करने जाते हैं तो अगर उसका वजूद खत्म हो गया तो मुनकर नकीर कब्र में क्या करने आते हैं? जो है ही नहीं तो क्या करने आते हैं? पता चला कि है इंतकाल कर लिया उसने, इस छोटे से बड़े से मकान को छोड़ के छोटे से मकान में चला गया, इंतकाल मकानी कर लिया है ना, एक खत्म हो गया। हाफिज साहब ऐलान करते हैं कि फला साहब का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा इतने बजे होगी, तो नहीं कहते हैं कि फला साहब खत्म हो गया, वजूद खत्म हो गया, मिट गया है। मिट गया तो ऐलान नहीं करते, इंतकाल कहते हैं। इंतकाल का मतलब यही होता है जब ट्रांसफर हो गया दुनिया से, वो दुनिया में चला गया है, समझे, फना से बका में चला गया है, समझा। तो अल्लाह वाले ये मरते नहीं है, समझे आप, ये जिंदा है, जिंदा है, जिंदा, समझे आप। और जब जिंदा है तो यकीनन ये अपने गुलामों की सुनते हैं, मांगने वालों की सुनते हैं। आप देखें ये रोजाना हजारों का मजमा गरीब नवाज के आस्थाने पर क्यों जुड़ा रहता है, मखदूम अशरफ की चौखट पे क्यों जुड़ा रहता है, शाहमदार के मजार पे क्यों जुड़ा रहता है, फाज़िले बरेलवी की बारगाह में क्यों जुड़ा रहता है, और तुम क्यों जमा हुए हो रोशन शाह के आस्थाने पर, ये समझ के ना कि जिंदा है। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा, बोलो जिंदा, हमारा खुदा वल हई, हमारा खुदा जिंदा, हमारा नबी जिंदा, गौसे आज़म जिंदा, सहाबा जिंदा, ताबईन जिंदा, तबे ताबईन जिंदा, अइम्मा जिंदा, औलिया जिंदा, सब जिंदों की जमात है।
जिंदा है रात मोहतरम, हम जिंदा खुदा, जिंदा नबी, जिंदा वलियों के मानने वाले हैं और हमारा अकीदा है कि इनकी बारगाहों से मिला करता है। शर्त है वैसे ही थोड़ी, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। वल्लाह वो सुन लेंगे, अरे वल्लाह ये सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, गर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है। हज़रात मोहतरम एक पैदा हो गया है, समझे आप खन्नास, समझे आप चर्ची जैसा शैतान, समझे आप तारिक जमील जैसा खन्नास, समझे आप इन बुजुर्गों की ताकत का भी कायल नहीं, इनकी जिंदगी का कायल नहीं। कभी कहता है कि वो पड़ी है तो वो खड़े हैं। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इन शैतानों के शर से और इनके फितनों से हम तमाम समझा गुरबाए अहले सुन्नत को महफूज व मामून रखें। रात मोहतरम आप देखें रोजाना भीड़ लगी है, ऐ मेरे ख्वाजा, ऐ मेरे ख्वाजा लड़का चाहिए, ऐ मेरे ख्वाजा लड़की चाहिए, ऐ मेरे ख्वाजा दुकान चाहिए, ऐ मेरे ख्वाजा रहने को मकान नहीं है, मकान चाहिए। ख्वाजा सुन रहे हैं और सबकी सुन रहे हैं, ये है तो इसकी भी सुन रहे हैं, और ये पहुंच जाए उसकी भी सुन रहे हैं। सुबह हुआ दुकानें खोलने चले, दुकान की चाबी गुच्छा ख्वाजा की चौखट से लगाया और बोले बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, आपके नाम से दुकान खोलने जा रहे हैं, करम फरमाते रहिएगा। देखिए वो भी मान रहे हैं सितमखोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हज़रात मोहतरम तो देखो आप, जो मांग रहा है उसे मिल रहा है। वाह रे मेरे ख्वाजा, कितना लिए बैठे हो, 800 साल से ज्यादा हो गया तुम्हें बांटते हुए, मगर तुम्हारी चौखट पे कोई कमी नहीं आई है। आप जैसा देखो लगता है सीधा मदीने से पाइपलाइन को जोड़ दिया गया है। हकीकत है नहीं है, मेरे ख्वाजा तेरे कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई कमी नहीं आ रही, कयामत तक बांटते रहेंगे, मगर उनके आस्थाने पे कोई कमी नहीं आई, उनकी चौखट पे कोई कमी नहीं। जितना चाहो लो, जितना चाहो लो, ख्वाजा दे रहे हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। क्या महक है कि मुअत्तर है दिमागे आलम, तख्ते गुलशने फिरदौस है रौदा तेरा। कुर्सी डाली है तेरी तख्ते शहे जीला के करीब, और ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। हज़रात मोहतरम नबी के जानिसारों में लिखा है नाम ख्वाजा का, नबी के जानिसारों में लिखा है नाम ख्वाजा का, निराली शान ख्वाजा की बड़ा है काम ख्वाजा का। निराली शान ख्वाजा की बड़ा है काम ख्वाजा का। रात मोहतरम मेरे ख्वाजा की शान तो ये है बांट रहे हैं, बांटते रहे। वो कहता है कि क्या मिलेगा, यहाँ मरकर मादल्ला मिट्टी मिल गए, मरकर मिट्टी मिल गए। अरे मिट्टी के अंदर रहते हैं तो भी हाकिम रहते हैं, और मिट्टी के ऊपर रहते हैं तो भी हाकिम रहते हैं। ये तो जहां चाहे रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, हुकूमत उनकी बरकरार है। मेरे ख्वाजा जब चलते थे अजमेर की गलियों में तब भी हाकिम थे, और आज मज़ारे पाक के अंदर हैं तब भी हाकिम है। उनको तो हुकूमत का सेहरा बांध के नबी ने मदीने से भेजा है। उनकी हुकूमत का सिक्का कल भी चल रहा था और आज भी है, सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। वो तुम्हारे बुजुर्ग होंगे, वो तुम्हारे होंगे जो मरकर मिट्टी मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर वली जिंदा है, हर वली जिंदा है, बोलो है ना। मैं मदार साहब जिंदा है कि नहीं, मखदूम अशरफ जिंदा है कि नहीं, साबिर कलियरी जिंदा है कि नहीं, महबूब इलाही जिंदा है कि नहीं, आला जिंदा है कि नहीं, मुफ्ती आदम जिंदा है कि नहीं, और रोशन शाह वली जिंदा है कि नहीं, बोलो जिंदा, ये सब जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो हम बुजुर्गों से जब जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान सलामत रहेगा।
समझे, हमारा ईमान सलामत रहेगा। और बुजुर्गों के आस्थानों पर जाकर समझे अब दिलों में नूर पैदा होता है, ईमान में इंजिला पैदा होता है, समझे आप। तो अब अल्लाह वालों से जुड़े रहना, समझे आप, ये अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह तक पहुंचना है। हज़रात मोहतरम, आज जो हमको हटाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है रात, और आप आज ये मोबाइल का जो दौर चला है, इस मोबाइल को नौजवान लड़के लड़कियां देखते हैं, समझा, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब वगैरह पर उल्टे सीधों की तकरीरें सुनकर कोई गैर मुकल्लिद बना जा रहा है, जो अपने को अहले हदीस होने का दावा करता है, मादल्ला, उल्टो सीधों की तकरीरें सुनकर। तो हम नौजवानों से कहेंगे कि किसी की तकरीर सुनो, सुनने से पहले अपने इमाम साहब को, अपने मौलवी साहब से पूछ लो कि हम इनकी तकरीर सुन रहे हैं, ये कैसा है, तकरीर सुनना सही है कि नहीं सही है, जरूरी है ये। तुम तो नहीं पहचान पाओगे तारिक जमील क्या है, तुम नहीं पहचान पाओगे जर्जीस क्या है, तुम्हें क्या पता, ये तो तुम्हारे उलमा बताए, समझा। तो ऐ मेरे नौजवान साथियों, ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। और आप हालात देख रहे हैं, अब कैसा सुन शोषा उठा दिया। 26 आयतें हैं जो आतंकवाद, आतंकी बनाती है, मादल्ला, इसको निकाला जाए। कौन? वसीम रसीम रिजवी, समझे आप, 26 आयतें कुरान से निकालो, मादल्ला। और बाकायदा उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी, समझे आप, इनको निकाला जाए। इससे पहले मसला उठा था कि कुरान की 18 आयतें निकाल ली जाए। हज़रात मोहतरम, अब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता दे, क्या तुझ में से कोई चीज कम हो सकती है? तो कुरान पूरी दुनिया में डंके की चोट पे ऐलान करता है, इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, इसको कोई घटा नहीं सकता, इसको कोई बढ़ा नहीं सकता। अपनी तरफ से कुछ तहरीफ कर दे, ये भी नहीं हो सकता। तनकीस कर दे, निकाल दे कुछ, न तहरीफ होगी न तनकीस होगी। कुरान जैसे नाज़िल हुआ था वैसे ही आज भी है और सुबह क़यामत तक वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदला जाए। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम बदला नहीं जा सकता, अल्लाह का फरमान बदला नहीं जा सकता। ये मौजिज़ात रसूलुल्लाह में आज़म मौजिज़ा है। सरकार को जैसे बेशुमार मौजिज़े अल्लाह ने दिए हैं, मौजिज़े शक़्क़ुल क़मर सरकार का मौजिज़ा है, रजाते शम्स सरकार का मौजिज़ा है, पत्थर पिघल जाना, मोम हो जाना, समझे, सरकार का मौजिज़ा है। बालू पे कदम रखे निशाने कदम न बनना, ये नबी का मौजिज़ा है। पसीना को खुशबू आना, ये नबी का मौजिज़ा है। सूरज के साये में, सूरज में चलना, साया न होना, ये नबी का मौजिज़ा है। हज़रात मोहतरम, मगर ये कुरान ऐसा मौजिज़ा है मुस्तफा का, जो कल भी था और आज भी है, क़यामत तक रहेगा। कोई बदलाव आया है? कुरान के अंदर 540 रुकू है, कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, कुरान के अंदर समझे आप 30 पारे हैं, कुरान के अंदर 6666 आयतें करीमा है। एक आयत को आज तक कोई नहीं निकाल पाया, न माई कलाल कोई क़यामत तक निकाल सकता है, समझा। कुरान सरापा रहमत है, कुरान सरापा हिदायत है, कुरान सरापा शिफा है, समझा। ये कुरान अल्लाह का ऐसा मुक़द्दस कलाम है जो तिबियानन लिकुल्लि शै है, इसके अंदर हर चीज का मुकम्मल बयान है। अब कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा? अरे कुरान अगर समझना है तो साहिबे कुरान से समझो, नबी की ज़बान से समझो। हम तो हदीस नहीं मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे तो ठीक है, मत मानो। ये नमाज कहाँ से पढ़ रहे हो? मोटे उठाओ, कुरान पाक के अंदर दिखाओ नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। 6666 आयतें करीमा है, किसी आयत से पता चल रहा है कि कितना झुके, कितना उठे, कैसे खड़े हो? ये मेरे नबी से पूछो तो नबी फरमाएंगे सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, जैसे आमीना का लाल नमाज पढ़े वैसे ही तुम नमाज पढ़ो।
सरकार ने तो फरमाया ना, सल्लू कमारा तू मुनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे तुम पढ़ो। कुरान में तो नमाज है, फर्ज है, हुक्म है, पढ़े कैसे? जैसे आमिना के लाल ने पढ़ी वैसे पढ़ी जाएगी ना। अब तुम कहोगे हम तो हदीस मानते ही नहीं है, सिर्फ कुरान 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 कुरान। अरे कुरान मिला है साहिबे कुरान से, पहले साहिबे कुरान के नजदीक हो, समझा, तभी तो कुरान समझ में आएगा। बगैर मुस्तफा के कुरान क्या समझ में आएगा? बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। हज़रात मोहतरम, तो बात चल रही है इस वक्त हम बड़े खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के रास्तों पर चले, अपनी जिंदगी को उनसे जोड़े, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी कामयाब है और हमारा उक़बा भी कामयाब है। आज या कोई बात है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, या सब कुछ छोड़ दिया है। तो अगर सही मानों में सही जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इनकी जिंदगी को अपना लो। किनकी जिंदगी? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम और इकराम फरमाया है, उनकी जिंदगी को अपना लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो जरा मैं ये कहूंगा कि मस्जिदें आबाद करो, कुरान पाक की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, समझे आप, और मर्द को अपनी औरत के हुकूक का, औरत को अपने मर्द के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। हक तो सबके है ना, बच्चा है, बाप है, तो बेटे पर बाप के हक है और बाप पर बेटे के हक है। बाप पर भी जिम्मेदारी है कि नहीं, हक है कि नहीं औलाद के ताल्लुक से। तो हज़रात, तो जिसके जिसके जो हुकूक हैं उनको अता करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो। आज हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे हमें कोई अब चलाने वाला ही नहीं रहा, आजाद जिंदगी हो गई। नहीं, हम देखो खाना खा रहे हैं तो न जाने किसका तरीका अपना लिया है, पानी पी रहे हैं तो उल्टे हाथ से, खड़े हो एक सांस नंगे सर, कितनी खामियां, हर एक खामी हो तो चलो भाई। मैं नबी फरमाते हैं, समझे आप, सरकार ने फरमाया कि जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब देखो एक गिलास पानी पीने में बैठ के पीना सुन्नत है ना, सीधे हाथ से सुन्नत है ना, देख के पीना सुन्नत है कि नहीं, सर ढांक के पीना सुन्नत है कि नहीं, कम से कम 3 घूंट में पीना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना सुन्नत है अल्लाह के नाम से। अब इतने में कितना काम हम लोग करते हैं, इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया, सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ, हमने बजाय बिस्मिल्लाह के वक्त गाली फाड़ी वक्त पीना शुरू कर दिया, बजाय बैठ के खड़े होकर, बजाय सर ढाक के नंगे से, समझे आप, बजाय 3 सांस में पूरा ऐसे लौट लिया जैसे कोई बांस के नरखरे में कोई चीज लौटता हो, पेट्रोल पंप जैसे ना, ऐसा ऐसा कर लिया। ये सब क्या तरीका? खाना देखे आप, बाकायदा डिमांड हो रही है, समझे आप, लड़की वाले को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है। रही बात कायदे करीने की बाढ़ चूल्हे में, सबसे पहला सवाल भाई देखो, हमारी और कोई डिमांड नहीं, हमें कुछ मिले ना मिले, हमारे मेहमान तो एक ही बार आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, तो खास ख्याल खाने का रखना। एक बात बताओ, जब कोई मेहमान किसी के जाता है तो वो खुद कहता है मुझे खाना खिलाओ, या ऐसा खिलाओ ऐसा खिलाओ, सुना आपने? ये तो अजीब उल्टा मामला आ गया, खुद मेहमान बन के जा रहे हैं, खुद कह रहे हैं ऐसा खिलाओ वैसा खिलाओ, ये तो कहीं नहीं लिखा है, ये तो मांगो उससे, हमें कैसा खिलाए भाई? खिलाना क्या, हम चाहते हैं कि हमें चल चल के खिलाओ, हाँ, छीन छीन के खाए, झपट झपट के, लपट लपट के, हम नंगे सर इधर उधर खड़े खड़े, ये डिमांड, ये समझे आप। खुदा शाहिद कि हम सारे जहां पे हुक्मरान होते,
खुदा शाहिद कि हम सारे जहां पे हुक्मरां होते, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे कर अपना अमल होता। आज तर्क कर दिया, सब छोड़ दिया। घरों में खाओ तो भी सुन्नत तरीके से खाओ, कहीं और खाओ तो भी सुन्नत तरीके से खाओ। उस सुन्नत में शराब बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, रहमत ही रहमत है। हज़रात मोहतरम, आज हमारा क्या हाल हो गया, किधर पहुंचे, किसकी जिंदगी अपना ली। हज़रात मोहतरम, अगर जिंदगी अपना है, अपनाना है तो बुजुर्गों की जिंदगी अपनाओ, अल्लाह वालों की जिंदगी अपनाओ। तो वो जिंदगी सही जिंदगी है, वही रोशन जिंदगी है। हज़रात मोहतरम, तुम कहोगे यार हमेशा पीछे ढकेलते रहोगे, आगे नहीं बढ़ाओगे। अब तो बात करो अमेरिका की, बात करो जर्मन की, बात करो जापान की, बात करो समझिए आप आसमान पर कमंद फेंकने की। हमेशा माजी में ढकेलते हो, माजी में ढकेलते हो, माजी में ढकेलते हो, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। इमाम आदम की जिंदगी देखो, वैसे आदम पीछे ले जाओगे, आगे नहीं बढ़ाओगे। याद रखो, अगर तुम्हारे समझे आप जिंदगी की महल की बुनियाद माजी पर रखी है ज़ाते मोहतरम, तो वो तुम्हारी बिल्डिंग मजबूत होगी, मुस्तहिक होगी, बुनियाद तुम्हारी माजी की होगी, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल तुम्हारा खराब नहीं होगा, मुस्तकबिल फिर तुम्हारा खराब नहीं होगा। आप तुम्हें मुस्तकबिल तो न जाने कहां कहां ले जा रहा है। ज़ाते मोहतरम, तो आज हमें फैसला करना है कि बुजुर्गों की जिंदगी से नहीं हटना है, इसको अपनाना है। चेहरों पे दाढ़ियां रखो, इस्लामी लिबास पहनो, मस्जिदों में हाजिर रहो। आप जिस चीज से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाओ, जिस चीज से रसूलुल्लाह ने रोका है उससे रुक जाओ, बस इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब है। समझे आप, फिर जिंदगी कामयाब है। तो हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़े बाब है। मुरादे बा नसीहत बोध गुफ्ते, हवालत बा खुदा करते मुरफ्ते, बंदहा दादे में हासिल शुद्ध फराग, मा अलैना या अखी इल्लल बला। अस्सलाम।